नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक एलिया की उपाध्यक्ष एवं शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर एलिया के साथ स्कूल से लौटते समय रिजर्व ऑटो में जबरन चढ़ी कुछ महिलाओं द्वारा उनके गले से सोने की चैन काटकर चोरी कर ली गई। शिक्षिका नीरज अस्थाना ने बताया, रामपुरवा के पास 5 औरतें जबरदस्ती मेरे टेम्पो में बैठ ली और 100 मीटर चलने के बाद टेम्पो से उतर ली। इतनी ही दूरी में मेरी चैन किस समय उन्होंने काट ली मुझे ज्ञात नहीं हो पाया। घर पहुंचकर जब कपड़े बदलने लगी तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी चैन चली गई। शिक्षिका ने थाने में एफआईआर दर्ज कर दी है। शिक्षिकाओं के साथ जब दिन में ऐसे कांड होंगे तो शिक्षिकाएं कहां तक सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर इस घटनाओं की घोर निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि घटना का त्वरित खुलासा करते हुए पीड़ित शिक्षिका को न्याय प्रदान किया जाए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता तथा मंत्री खुशतर रहमानी ने इस कृत्य की घोर निंदा की है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। मैं नीरज अस्थाना, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर, विकासखंड एलिया, सीतापुर। हमारे साथ एक घटना घटी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परसों दिनांक 20/9/23 को जब मैं अपना स्कूल बंद करके 2:25 पर स्कूल से निकलकर घर आ रही थी अपने बुक्ड ऑटो के द्वारा, तो रास्ते में रामपुरवा के पास मुझे 5 औरतें खड़ी दिखी जो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा ऑटो रोककर और उस पर चढ़ गईं और सामने वाली सीट पर 3 और लेडीज़ बैठ गईं, जिसमें जो एक बीच में बैठी थी वो करीब 40-50 साल की थी और जो 4 औरतें और थीं उनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के अंदर थी। सब नई उम्र की थी। जो एक लेडीज़ मेरी दाहिनी तरफ मेरी सीट पर ज़बरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद बैठ गई और वो जो 3 औरतें सामने बैठी थी और एक आगे ऑटो ड्राइवर के पास बैठी थी, वो 3 में से जब ऑटो चल दिया तो एक औरत उठ के खड़ी हो गई और उसने मेरे आँखों के सामने मेरे मुँह पे अपना पर्स लगा लिया, जबकि उसका पर्स जो था पीला काफ़ी बड़ा था और मेरे मुंह पे लगा लिया। बार बार मेरे मुंह पे टकरा रहा था। मैंने उसको मना किया कि अपना पर्स किसी दूसरी लेडीज़ को दे दो जब इतने लोग हैं साथ में, और ये पर्स क्यों, लेकिन वो ना बोली ना उसने अपना पर्स छोड़ा और मेरे मुंह पे फिर उसने 2 बार अपना पैर जो था वो मेरे पैर पे मारा। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, कहीं वो मेरे कंधे पे हाथ रखती, कहीं मेरे ऊपर गिरने का नाटक कर रही थी और मुझे उल्टी आ रही है ऐसा वो एक्टिंग कर रही थी। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, मैं उसकी तरफ थी। मैंने कहा माता जी उल्टी करनी है तो बाहर की तरफ करो, मेरे ऊपर मत कर देना। तब तक इतने में मौका पाके जब मेरा ध्यान उधर आकर्षण हुआ तो मेरा मौका पाकर वो जो दूसरी लेडीज मेरे दाहिने तरफ बैठी थी, किस समय उसने मेरी चैन काट ली मुझे पता नहीं लगा। फिर करीब 100 मीटर चलने के बाद वो बस ऑटो रोको, मुझे उतरना है, हम दूसरे ऑटो से चले जाएंगे। मैंने कहा ऑटो क्यों नहीं रोक रहे हो? वो लोग उतर गई वहीं पे, यानी 100 मीटर भी नहीं चली ऑटो पर बैठ के उतर गई। जब मैं घर आई मैंने देखा मेरे गले की चैन गायब थी। मैंने कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि ये वो लेडीज जो थी वो कोई गैंग था, गिरोह था। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि उससे पहले एक और टीचर को वो 5 लेडीज रामनगर के पास मिली, उनके भी ऑटो पर उसी दिन उनके भी ऑटो पर वो ज़बरदस्ती चढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने ऑटो वाले से कह के और उन लेडीज़ों को नीचे उतार दिया। वो टीचर जो कि रामकोट स्कूल में कार्यरत हैं वो तो बच गई, लेकिन हम दुर्घटना का शिकार हो गए। फिर अगले दिन नेट की परीक्षा थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को जब मैंने देखा मेरे गले में चैन नहीं तो मैं उस दिन पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पाई। अगले दिन सुबह 7 बजे उठकर मैं नवीन चौक पुलिस चौकी गई, वहाँ मैंने अपनी शिकायत की। उसके बाद सुबह मैं 2 बजे स्कूल बंद होने के बाद 2:30 बजे मैं थाना रामकोट गई, वहाँ मैंने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, अब जैसा आगे होगा पता नहीं क्या होगा।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें सत्य घोष न्यूज।